सौगन्ताणम् नमो लोहि सौचिदानम् नमो लोहि सौभागिर्यानम् नमो लोहि सौज्यायानम् नमो लोहि सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् श्रीओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विरो मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वदा। क्या चलते हैं? ज्ञान किसको कहते हैं? जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान, जो मोक्ष का मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन भी मोक्ष मार्ग है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र। तो सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं ये बात चलती है अभी। धनुष की सर्व सामग्री यथावत मिले तब निशाना नहीं चूके, अंदर भी उठा पड़ता है। ज्ञान इसको कहिए कि पहले मति ज्ञान, जो मति ज्ञान में ध्रुव न्यायिक आत्मा है ऐसा उसमें अवग्रह या अवाय धारणा हो गई है। समझ में आया? मति ज्ञान जो पहले हुआ वो ज्ञान में आत्मा चिदानंद अखंड अभेद ध्रुव ऐसा अवग्रह होकर, विचारणा होकर, निर्णय होकर धारणा हुई है। ये मति ज्ञान को यहाँ धनुष कहते हैं। और शुद्ध ज्ञान को डोरी कहते हैं। धनुष में डोरी होती है ना, डोरी क्या कहते हैं? डोरी शुद्ध ज्ञान, क्योंकि शुद्ध ज्ञान है उस स्वरूप को पकड़कर समाधीन आनंद आता है, तो उसको शुद्ध ज्ञान को यहाँ दूरी कहने में आया है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो बाण है, और वो बाण का निशाना तो ध्रुव चैतन्य है। सुन रही ये इस ज्ञान में, मति ज्ञान में अपना चैतन्य ध्रुव पकड़ करके, अवग्रह न पकड़ करके, विचारणा करके, निर्णय करके धारणा हो गई तो शुद्ध चैतन्य भगवान पीछे शुद्ध ज्ञान द्वारा वो तरफ का झुकाव करके ये दूरी खींचने की, बाण खींचने न दूरी का चक्कर लगता है ना। ज्ञान शुद्ध ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान इसको कहिए कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो मोक्ष का मार्ग है उसका निशाना ध्रुव है, क्या बाण मारना है। समझ में आया? तो इतनी सामग्री न हो तो बाण क्या लगेगा नहीं। समझ में आया? है ना 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 कर्म फर्म नहीं, बात नहीं है, परद्रव्य बात नहीं है भैया। आई तो स्वद्रव्य चैतन्य ज्ञान एक समय में सामान्य अभेद ध्रुव आदि अंत विनानी चीज वो बाण का निशाना है। बोले बाण मारते हैं कि नहीं हम, क्या वो सोपारी लगना चाहिए। ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसमें सम्यक ज्ञान वो सब में ज्ञान है, दर्शन का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान, चारित्र का ज्ञान, वो ज्ञान का निशाना ध्रुव है। समझ में आया? एक ज्ञान का निशाना निमित्त तो नहीं, राग तो नहीं, एक समय की पर्याय भी नहीं। लोगों ने कैसे नहीं खाए
जानते करा कुंकुंदाचार दिगंबर संत हुई तो मार्ग में संभाजी रखा था। मार्ग कैसा है ओहो, यहाँ तो फुलझड़ी की साथ बातें नहीं। भगवान आत्मा जिसको हित करना हो और जिसको जन्म मरण का दुख એટલે નિગોદ અને નારકી का दुख ऐसे में नहीं, स्वर्ग ने शेठाई में पण दुखी किला दुखी प्राणी है वो, क्योंकि पर तरफ का लक्ष्य आतुरता होती है, सब दुखी है। कि करोड़ोपति चक्रवर्ती देव कि अपना निशान आनंद है, उसका ध्येय बिना जो बाहर को ध्येय बनाकर आकुलता करते हैं, विकल्प तो दुखी है। सुमलाल जी सत्य है, आवेरा कभी सवाल कहते हैं ना तुमको, लोग को कहते हैं, समझ में आया? ये सुखी नहीं, सुखी का रास्ता जो ज्ञान आनंद मूर्ति भगवान आत्मा जिसमें सत शाश्वत आनंद भरा है ध्रुव, वो तरफ ज्ञान लग जाते हैं तो बाण मारा उसमें ध्रुव में बड़ा शांति ना आनंद आते हैं। समझ में आया? बड़ा समय क्या कहते हैं हिंदी में सबका कोई भाई हमारे यहाँ तो गुजराती भाषा कोई आई नहीं का। समझ में आया? कहते हैं धनुष की सर्व सामग्री यथावत मिले, यथावत सामग्री मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, सम्यक संज्ञान, चारित्र का ध्येय निशान, ये सब सामग्री सब निशाना नहीं चुके है, सब अपना आनंद धाम भगवान उसका ध्येय न चुके है। समझ में आया? ऐसे धर्मात्मा को मुनि, ऐसे धर्मात्मा को मोक्ष मार्ग की यथावत सामग्री मिले तो मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट नहीं होए। अंतर ध्येय को पकड़ लिया, जहाँ बाण मारना है तो ध्रुव चीज है, लगाना है निशाना तो ध्रुव है। ऐसी दृष्टि जहाँ हुई तो वो मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट होता नहीं। समझ में आया? साकार साधन करी मोक्ष पावे, उसका अंतर में विनायक भाव में एकाग्र होकर पूर्णानंद की प्राप्ति रूपी मुक्ति वो साधन से पाते हैं। दूसरा कोई साधन है? महाराज जी क्या है? कथनचित प्रसन्नचित नहीं, सर्वथा एकांत साधन आई है। दूसरा साधन है ही नहीं, उसका नाम कहे व्यवहार से, व्यवहार झूठा है। समझ में आया? बात है भगवान। हाँ, पूर्व मार्ग जहाँ से अनंत काल से जन्म मरण का दुख में पिलाते हैं, उससे मुक्त न होना ऐसी धर्म की चीज कोई अपूर्व है। ऐसी लोगों मान ले, ऐसे धर्म दया न दान न व्रत न भक्ति पूजा न यात्रा ने, वो धर्म धर्म है नहीं, वो तो विकल्प पुण्य है। धर्मी का निशाना पुण्य नहीं। ओ भगवान आत्मा वो आगे है माथे जो बड़ा बात परमार्थ स्वरूप निज शुद्धात्म स्वरूप का संबंध रूप किया है, लक्ष्य ऊपर का है। निज परमार्थ भगवान आत्मा ऊपर लक्ष्य जिसने दिया है, ये मोक्ष मार्ग को नहीं चुके है। एम कहते जिसका लक्ष्य ध्येय चिदानंद भगवान पूर्णानंद का नाथ, उसमें जिसके लक्ष्य दिया वो मोक्ष मार्ग से नहीं चुके। समझ में आया? वो मोक्ष मार्गी ध्रुव चैतन आनंद धाम अतीन्द्रिय रस का पिंड, उसके जहाँ दृष्टि प्रसार हुई, बस वो मोक्ष मार्ग में लगे आए। ये मोक्ष मार्ग से छूटे नहीं।
जो कोई राग ने निमित्त ने पर्याय में हो गया मोक्ष मार्ग से छूट जाते हैं। भोगिया के भाई तुम्हारी भाषा हिंदी को भोगिया के अर्थ क्या सौंट जाए चिटक जाते हैं, यहाँ से चिटक जाते हैं, क्या लग जाए। समझ में आया? जिसका ध्येय ज्ञान का पूर्णानंद प्रभु है उसका ध्येय से कभी चूकते नहीं, वो मोक्ष मार्ग में चलते हैं। पर उसमें चूकते छूट होकर निशाना मारा है, उससे छूट होकर पर्याय राग ने निमित्त वो जो रुचि गई मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट हुआ। समझ में आया? वो एक कड़ी में कितना नशा यह ज्ञान का माध्यम है। देखो ये ज्ञान का माध्यम है कि जो ज्ञान ये ज्ञान की दशा ये ज्ञान की वर्तमान अवस्था एक ध्येय को पकड़ ले, न्याय को पकड़ ले, मोक्ष मार्ग में चला, वो मोक्ष मार्ग से कभी छूटे। समझ में आया? समझ में आता है कि नहीं? भाषा सादी है, भाव भले ऊंचा हो। भगवान सोचे इतना ऊंचा है पर क्या खबर नहीं उसको। एक साधारण विषय की वासना कि पैसा का मिलना उसमें सारा बिताई जाते हैं। अरे भगवान तेरी अर्पणता तो प्रभु पूर्णानंद का नाम है, क्या अर्पणता होनी चाहिए? जिसे अर्पणता होनी चाहिए नहीं। भगवान तेरा गाना केवली पण गाई सके पूरण हे स्वरूप सर्वज्ञ ज्ञान हे स्वरूप सर्वज्ञ ज्ञान कही शक्या नहीं के पण श्री भगवान जो स्वरूप ने अन्यवाणी के तू कहे के अनुभव गोचर मात्र रही के ज्ञान जो। श्रीमद राजचंद्र का सुना है? श्रीमद राजचंद्र उसकी कड़िया और पूरा उत्तर 33 श्लोक बनाया है। 33 वर्ष में देखो गया निकाल करे होगी एक बहुत साल वर्ग में गए मुक्ति होगी। मुक्ति है आत्मा में, दृष्टि या मुक्ति मुक्ति है। समझ में आया? जैसा समय था मेरा ढोकरा था, लाखों रुपया का मोती का व्यापार मुंबई में करते थे, इन लोग को देखते थे, करते थे नहीं करते थे, आत्मा का व्यापार करते थे। समझ में आया? दुनिया के दर्शन में तो आत्मा का ध्येय पकड़ करके क्या ही परिणति है, वो परिणति राग में जाती नहीं, राग की परिणति पर्याय में आती नहीं। तो भाई बाहर का व्यापार की परिणति आ जाए न उसमें आत्मा जाए, ऐसा है? समझ में आया? कहते हैं अरे ताते पीठी उबड़ पीछे जिनागम अनुसार देखो वो बाजू पीछे तिथि जिनागम अनुसार विनय चला है न, जिनागम अनुसार सर्वज्ञ परमात्मा जैसा कहते हैं ऐसे अनुसारी सत्यार ज्ञानी का विनय करी। ऐसा साचा ज्ञानी धर्मात्मा हो उसका विनय करके ज्ञान का साधन करना। पहला आ गया विनय की बात है उस रूप में। समझ में आया? सर्वज्ञ परमात्मा तो संतो सत्यार्थ ज्ञानी जो है जिनागम के अनुसार सर्वज्ञ परमेश्वर है कही जो वाणी, वो वाणी के अनुसार जो आत्मा का ज्ञान जिसको हुआ है ऐसा ज्ञानी को विनय करके
ज्ञानी तो उपद्रव है। और विनय करके यहाँ आया है, पाठ में है, कुंकुंदाचार का पाठ में देखो है ना, जो 22 गाथा, ज्ञान पुरुष सवई लई सुपुरुषो विनय संजू तो विनय सहित हो ज्ञान ने पामे। तो उसका अर्थ क्या, कल्प हो पण बहुमान अंदर ज्ञान में वर्तते हैं, ये बात, ये अपना ज्ञान में बहुमान वर्तते हैं। समझ में आया? भगवान आत्मा एकिला चैतन्य रस का सिंह स्वरूप रूप, उसका ज्ञान में माध्यम वर्ते हैं, तो उसका विनय अपना किया, तो ज्ञानी का विनय उसने किया, ऐसा कहने में है अपना बात है भगवान का। अरे पामर थઈને फरे, भगवान थઈને कलंक है ने एम कहते हैं। ત્રણલોક નો નાથ, ત્રણ કાળ ત્રણલોક નથી, એક સમયની પર્યાયમાં હોળમાં હમારી દે। होड़ समझते हैं? हाँ, कहता होते हैं ना, सूते तो कपड़ा ओढ़ते हैं ना ढांकर, ऐसे आत्मा की एक समय की ज्ञान की पर्याय त्रण काल त्रण लोक को अंदर एक समय की पर्याय में हम देते हैं। ऐसी एक ताकत है उसकी। ऐसी अनंती पर्याय का पिंड भगवान शिवानंद, उसका जिसने विनय करके उसको कहा था, कल विनय करके लिया है, तो उसमें दो बात है कि विनय करके, तो विनय जिसका किया उसने वो कहा, जिसको विनय करके ज्ञान दिया तो उसने वो कहा था, देह को पकड़ ले। समझ में आया? उसने ऐसा कहा था, विनय से अंगीकार किए लिया। ओहो, शिकारी भगवान विनायक मूर्ति हो, उसने ऐसा कहा था, विनय किया, तो गुरु ऐसा था, भगवान हमारा सर्व से लग छोड़ दे और हमारा प्रभु का विनय का विकल्प से भी लग छोड़ दे, और विकल्प का ज्ञान की पर्याय होती है, वो भी परलक्षी ज्ञान की पर्याय का लग छोड़ दे। एम गुरु ये कहा था। हाँ, जैसे गुरु ये कहा था ऐसा पाया भाई। भाई भाई मालूम एक बोलो જેવું અમને મળ્યું તેવું નહીં, કોઈ ના સમજાણું કાંઈ વાત છે। ये बात तो अमुक अमुक वक्त नहीं कहे, कहीं हर वक्त नहीं होती है। साधारण सभा हो जहाँ एकदम सूक्ष्म बात नहीं है, आवे ત્યારે तो उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए ना। समझ में आया? हाँ, रात्रि को ऐसी चली थी बात, थोड़ी हिंदी में गुजराती नहीं समझे लोग। रात्रि को गुजराती तो हो याद है, हमको पूछे गुजराती तो हम गुजराती रूप में आता है भाषा, हिंदी हो तो हिंदी के साथ। तो ऐसे हुआ था रात्रि को प्रश्न कि प्रमाण ज्ञान किसको कहते हैं, जो उसमें आएगा। प्रमाण ज्ञान स्व और पर का जानना, उसका नाम प्रमाण। समझ में आया? तो प्रमाण में दो भाग आ गया, स्व और पर। तो प्रमाण ज्ञान को ही व्यवहार कहते हैं आज शास्त्र को। प्रमाण ज्ञान स्वद्रव्य का और पर्याय का, दो को मिलकर प्रमाण। और एक रूप त्रिकाल जहाँ चलती है बात, ध्रुव विनायक का ज्ञान, वो निश्चय। तो प्रमाण ज्ञान है, वो निश्चय का ज्ञान तो ऐसे रखकर उपरांत पर्याय का ज्ञान किया, तो दो मिलकर प्रमाण कहने में आता है। तथा ऐसे होने पर भी प्रमाण ज्ञान को सद्भूत व्यवहार नई उपचार का विषय है।
वो निश्चय का विषय नहीं है। नहीं समझ में आया। और रात्रि गई चली थी बात, हम थोड़ी धीमी पड़े, कहेंगे हम लोग जी स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, सातें वचन भेद भ्रम भारी। अपना स्वभाव द्रव्य को जाने, पर्याय को जाने, पर को एक बाजू रखो। अशुद्धता दोष है उसको जानना, वो तो अशुद्ध भूत व्यवहार में हो गई। समझ में आया? झूठी नहीं हो गई। और दोष को जानने का ज्ञान हुआ कि दोष का ज्ञान कहना ये भी उपचार हो गया। यहाँ लाट खाते हैं बात, यहाँ दोष को जानना तो अशुद्ध भूत व्यवहार नहीं है। और दोष का ज्ञान हुआ, यहाँ अपने में दोष संबंधी अपना ज्ञान अपने से हुआ पर्याय में, उसको दोष का ज्ञान कहना ये भी सब उपचार है अपना ज्ञान। हवे जो पर्याय का ज्ञान हुआ न द्रव्य का तिकाली दो का ज्ञान हुआ, इस स्वपर प्रकाश ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। इस प्रमाण ज्ञान सद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है, क्योंकि प्रमाण ज्ञान में व्यवहार का निषेध आया नहीं। और निश्चय है व्यवहार का निषेध करती है, पर्याय का निषेध करती है। समझ में आया? ऐसा वस्तु भगवान आत्मा न्याय जो यहाँ का निशान बांधता है ध्रुव, वो पर्याय का निषेध करते हैं। पर्याय मेरे में है नहीं, ज्ञान हो जाता है उसमें, पर्याय का ज्ञान हो जाता है। यहाँ का ज्ञान हुआ तो अपने में भी पर्याय है, ऐसा पर्याय का अस्तित्व है तो ज्ञान होता है, ऐसा भी नहीं। जीवों पड़े तो वस्तु ऐसी है मेरी सूक्ष्म है। एक ज्ञान की पर्याय हुई, अपने को जाना और ज्ञान पर्याय को जाना, दो को जाना, वो भी व्यवहार हो गया। અને સદબુદ્ધ व्यवहार हुआ तो 11वीं गाथा की अपेक्षा से व्यवहार सब अभूतार है। गजब बात है। पंडित जी वो रात्रि को चली थी बात, समय में थोड़ी गई थी, चली थी रात्रि को आधा घंटा चली थी, थोड़ी कोई शांति से सुनना। पंडित जी को बोला समझ में आया? ये धनालाल जी, अरे केवल ज्ञान नहीं, केवल व्यायाम है। केवल ज्ञान में केवल ज्ञान होने की कसरत करने की बात है। हाँ नया कहते हैं कहा ना, वो द्रव्य निशाना ऐसा ज्ञान हुआ तो वो ज्ञान में पर्याय का ज्ञान भी हुआ। पर पर्याय का ज्ञान, अपर्याय का ज्ञान, द्रव्य का ज्ञान दो मिलकर प्रमाण होता है। तो एक न्याय पर्याय है, प्रदर हो गई है। स्वद्रव्य अपेक्षा है, स्वका द्रव्य का ज्ञान, पर्याय का ज्ञान ही पद्रव्य का ज्ञान है। बराबर। केम कि द्रव्य की अपेक्षा से पर्याय अवस्तु है, उसकी अपेक्षा से वस्तु है, अपनी अपेक्षा से वस्तु है। द्रव्य की अपेक्षा से पर्याय अवस्तु है। बराबर। समझ में आया? तो वस्तु का ज्ञान कल रात्रि को आधा घंटा चली, भाई को बोला है हमारे सलाह निर्णय होकर पंडित जी ने बुलाना पड़ेगा। हमारा पंडित जी बड़ा है, बोलते थोड़ा शांत है। भाई आपका बड़ा भाई है, ज्ञान में छोटा है। हाँ कहते हैं कि भगवान आत्मा कुदरती उसमें नहीं लगती। द्रव्य स्वभाव ज्ञान का बाण तो भगवान कुंडा करे कहते हैं। ज्ञान क्या लगा दे, तेरा पर्याय क्या हुआ? दोस्तों के इसके करे रहा। दोष का जो ज्ञान हुआ, एक दोष है तो ज्ञान हुआ, ऐसे नहीं।
दोष है तो ज्ञान हुआ ऐसा ही नहीं, पर ज्ञान की पर्याय में अपना ज्ञान हुआ और उसका ज्ञान, वो पर्याय का ज्ञान करना न द्रव्य का ज्ञान करना, ये प्रमाण ज्ञान हुआ। स्व पर द्रव्य का ज्ञान हुआ, वो प्रमाण पूजनीय नहीं। जिसमें व्यवहार निषेध आता नहीं, ऐसा प्रमाण पूजनीय नहीं। निश्चय है उसमें व्यवहार निषेध आता है, माचे निश्चय पूजनीय है। जी थोड़ी बात जरी सूक्ष्म भैया में आ तो गुजरात का मार्ग है। केवल ज्ञानी तरण काल तरण लोग, एक समय में तरण काल तरण लोग नहीं जानते, भैया ही को जानते। एक बार कहा था वो जल है सरोवर, बड़ी नदी चलती हो पानी की, रात्रि का टाइम हो, ऊपर चंद्र आदि तारा हो, तो वो नदी में उसकी प्रतिबिंब पड़ते हैं, तो जल का देखने से उसको देखने में आ गया है। दूसरा देखना आए देखे तो देखने में आता है, ऐसा है नहीं। न्याय समझ में आते हैं बराबर। तो जल को देखते हैं, उसमें वो ऊपर से चंद्र आदि जो 67,900 थोड़ा थोड़ी तारा है, ये सब तारा नहीं दिखते हैं, चंद्र नहीं, ये जल की पर्याय है वो दिखने में। ये जल की पर्याय वो सब अपनी पर्याय में पर्याय के जानने में आ जाता है। नंदन जी सूक्ष्म बात है भाई, आके मार भीतरा कहते एम अपनी ज्ञान की पर्याय में जाना, पर्याय को लोकालोक को जानना पड़ते नहीं उसको। क्योंकि लोकालोक संबंधी अस्तित्व है, ऐसा पर्याय में अपने से अपनाने पर का ज्ञान, अपने से अपने कारण पर की अपेक्षा बिना वो है तो हुआ, ऐसा भी है नहीं। हाँ धनालाल जी ऐसे कहा कि जल है ना, जल सवा में जो पीते हैं ना, तारा में अंदर, तारा अंदर नहीं है, वो तो जल की स्वच्छता का प्रतिबिंब है, जल की स्वच्छता की अवस्था है। क्या तारा अंदर घुस न गया है? हरीसा में है ना, हरीसो शीशा अग्नि है, अग्नि है न बर्फ यहाँ हो, जहाँ दिखे अग्नि न बर्फ, अग्नि बर्फ क्या है, अग्नि बर्फ का यहाँ है, दिखते हैं वो तो हरीसा की अवस्था है, शीशा की एक दशा है, ये दशा एक समय की अवस्था है, उसकी अवस्था नहीं, उसके कारण से नहीं। बराबर एम लोकालोक का अस्तित्व है तो केवल की पर्याय हुई, ऐसा नहीं। अपनी पर्याय की ताकत इतनी है कि पर्याय को जहाँ दिखते हैं, लोकालोक की पर्याय मुंडन न्याय संबंधी ज्ञान तो अंदर में आ गया अपने कारण से, वो कारण से नहीं। जनरल जी धन्यवाद भगवान। ऐसे शुद्ध ज्ञान की पर्याय, शुद्ध ज्ञान ये भी एक समय की पर्याय में लोकालोक जानते हैं, इतनी ताकत पर्याय है। और ऐसी ऐसी तो अनंती अनंती पर्याय का पिंड द्रव्य, तो द्रव्य का ज्ञान हुआ, उसमें पर्याय का निषेध हो गया। मेरे में पर्याय है ही नहीं, मैं तो शुरू ही खिलाऊं। हमेशा ज्ञान होकर जब पर्याय का ज्ञान हुआ तो पंद्रह का ज्ञान हुआ, तो सद्भूत व्यवहार उपचार के नाते